कि जो भी लोग हैं, अगर वो अच्छा गाना गाते हैं, पारंपरिक गाना गाते हैं, तो रेडियो वर्षा उनको मौका दे रही है। आप आइए हमारे स्टूडियो, हम आपका गाना रिकॉर्ड करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे। इंसान भी ऑटो ट्यून में ही गाना गाते हैं। तो ऑटो ट्यून बुरा नहीं है, बुरा ये है कि आप पहले रियाज़ करें, आप धन्यवाद इतने देर तक हमें सहने के लिए। और सर का आवाज़ तो सुनने लायक है ही, पता नहीं मेरा कैसा है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए। पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ बहुत ही ख़ास लोग मिल जाते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। तो जाके मंच पर कह दिए भोजपुरी गंदा गाना मत सुना लो, अपन कार में गंदा गाना बजाई। तो ये दोगलापन से काम नहीं है। जो इतनी तगड़ी है, इस आवाज़ के पीछे बहुत मेहनत है और पिछले 10 सालों से मैं रेडियो में हूँ, जगह-जगह काम कर रहा हूँ, गोपालगंज, लखनऊ, कानपुर। तो इस वजह से आवाज़ बोलते-बोलते भारी हो गई है, ये तो भगवान की कृपा है कि आवाज़ ऐसी है मेरी और अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत ये आवाज़ तो प्रैक्टिस से ही हुआ है। और पल्लव सर बहुत कुछ सिखाए हैं मुझे। जैसे मैं रेडियो वर्सा में आई पहले पहल, तो पहले मेरा ऐसा आवाज़ नहीं था। मतलब आवाज़ तो वही रहता है, लेकिन उसका मॉड्यूलेशन होता है और उस पे प्रैक्टिस की जाती है, काम की जाती है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो इस चीज़ को तो सर ही बताए थे मुझे कि कैसे बोलना होता है रेडियो पे, तो इसके लिए सर का बहुत-बहुत धन्यवाद। विश्वसनीय भी है। अगर मैं कह दूँ कि बंजारी मोड़ पे जाम लगा है, तो लोग रुक जाएँगे और वहीं सोशल मीडिया पे जितना भी आप कहिए, सही भी बात कहिए तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो रेडियो विश्वास की चीज़ है। और मैं ब्रजेश कुमार और आप बिहार उजाला देख रहे हैं और अभी हम गोपालगंज में हैं रेडियो वर्षा। और यहाँ पे आपको उन लोगों से मिलवाने जा रहे हैं जिन लोगों को अभी तक आप लोगों ने रेडियो पे आवाज़ें जो सुनी है, जो एकदम हाई बेस में जो आप आवाज़ सुनते हैं, उनसे आज आप सबों का मुलाकात करवाएंगे। और आवाज़ की एक जादूगरनी है जिनकी मीठी सी आवाज़ आप हमेशा से रेडियो पे सुनते हैं, उनसे भी खास मुलाकात होगी और बहुत सारी बातें भी होंगी। तो आइए सबसे पहले आप दोनों आदमी का स्वागत करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले जितने भी बिहार उजाला के दर्शक हैं, उनको मेरा नमस्कार। मैं आरजे प्रतिभा। धन्यवाद और बिहार उजाला की टीम को नमस्कार और दर्शकों को नमस्कार। मैं पल्लव और आप मुझे सुनते हैं रेडियो वर्षा पे। आपका आवाज़ एकदम भारी है, एकदम लगता है जैसे में कितना बेस एकदम डाला हुआ है। लोगों को लगता होगा कि हो सकता है कि ये आवाज़ जो है या तो मिक्सिंग का कुछ कमाल है या फिर ऐसे कैसे इतना तगड़ा आवाज़ हो सकता है। तो क्या कहिए? देखिए आवाज़ जो इतनी तगड़ी है, इस आवाज़ के पीछे बहुत मेहनत है और पिछले 10 सालों से मैं रेडियो में हूँ, जगह-जगह काम कर रहा हूँ, गोपालगंज, लखनऊ, कानपुर। तो इस वजह से आवाज़ बोलते-बोलते भारी हो गई है, ये तो भगवान की कृपा है कि आवाज़ ऐसी है मेरी और अगर आप पसंद करते हैं तो बहुत-बहुत धन्यवाद। और आवाज़ की एक जादूगरनी है, क्या कहिएगा? और ये आवाज़ तो प्रैक्टिस से ही हुआ है। और पल्लव सर बहुत कुछ सिखाए हैं मुझे। जैसे मैं रेडियो वर्सा में आई पहले पहल, तो पहले मेरा ऐसा आवाज़ नहीं था। मतलब आवाज़ तो वही रहता है, लेकिन उसका मॉड्यूलेशन होता है और उस पे प्रैक्टिस की जाती है, काम की जाती है, तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती है। तो इस चीज़ को तो सर ही बताए थे मुझे कि कैसे बोलना होता है रेडियो पे, तो इसके लिए सर का बहुत-बहुत धन्यवाद है। हम भी सर से थोड़ा चाहेंगे कि हमें भी कुछ सिखाया जाए कि कैसे आवाज़ बनानी है। देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आवाज़ तो वही रहती है, आप किस तरह प्रोनंसिएट करते हैं, उच्चारण आपका कैसा है, कितना स्पष्ट आप बोलते हैं, ये ज़रूरी है। और भाषा का ज्ञान बहुत ज़रूरी है। ख़ासकर हमारे जो बिहार के बेल्ट के लोग हैं, उनका स, श, श में बहुत गड़बड़ होता है। तो यही मैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाता हूँ, जैसे प्रतिभा आपके सामने है, बहुत गर्व का विषय है कि हम दोनों का इंटरव्यू आप एक साथ ले रहे हैं। तो यही मैं सिखाता हूँ और इसी से आवाज़ स्पष्ट जब होती है, लोग जब स्पष्ट आवाज़ सुनते हैं, तो उनको मज़ा आता है सुनने में। तो बेसिकली बस आपको अपने ज़ुबान पे काम करना होता है और भाषा पे काम करना होता है। क्या कहिएगा? अगर भाषा सही है और आप प्रोनंसिएशन बहुत अच्छा है आपका, और अगर आप जो बोल रहे हैं क्लियरली बोल रहे हैं, कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, तो इसमें आवाज़ का कोई रोल नहीं है। मतलब आवाज़ 50% ही मायने रखता है, 50% आपका क्लियरिटी और प्रोनंसिएशन मायने रखता है। आपसे थोड़ा-सा हम डायलॉग सुनना चाहेंगे जब आप लोग गाने को लेके जब बोलती हैं कि आइए अब हम आपके लिए ये गाना सुनाने जा रहे हैं। तो थोड़ा-सा बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और
अगर एंकरिंग की बात करें तो ये स्टेज तो है नहीं, लेकिन फिर भी मैं बोलती हूँ कि बिहार उजाला के जितने भी दर्शक हैं, तो आप सभी दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि हमारे बीच आने वाले हैं आरजे पल्लव सर, और बहुत ही खूबसूरत सा एक गाना गाने वाले हैं। तो एक ज़ोरदार ताली हो जाए सर के लिए, और दिल थाम के ऐसे ही बनाए रखिए, अपना अपने पैशंस को ऐसे ही रखे रखिए, क्योंकि अभी कुछ ही पलों में आप देखने वाले हैं रंगारंग प्रोग्राम्स। तो ऐसे ही अपना धैर्य बनाए रखिए। बहुत खूबसूरत। 90 के दशक में सर रेडियो पे लोग काफ़ी ज़्यादा चिपके होते थे, एकदम जहाँ रहते थे या मतलब घर से बाहर जाना हो चाहे कहीं भी, रेडियो एकदम उनके पास रहता ही था। अब थोड़ा-सा मॉडल थोड़ा-सा चेंज हुआ और अब एफएम वगैरह आ गए हैं, तो चल रहे हैं। अभी क्या उतना हो पाता है जो पहले के दशक में होता था? रेडियो पे देखिए जिस तरह से सब कुछ बदला है, टीवी आज सोशल मीडिया में आ गया है, तो रेडियो भी हम एप्लीकेशन पे हैं और आज भी लोग रेडियो सुन रहे हैं, एप्लीकेशन के माध्यम से। अगर आप रेडियो वर्षा सुनना चाहते हैं अपने मोबाइल पे, तो गूगल प्ले स्टोर पे हमारा एप्लीकेशन है, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और हम चौबीसों घंटे एंटरटेन करते हैं। तो बदलाव तो हुआ है, लोग मोबाइल की तरफ अब भाग गए हैं, लेकिन मोबाइल में भी रेडियो है और वहाँ लोग सुन रहे हैं और ख़ासकर जो लोग ट्रैवल करते हैं, कार में रहते हैं, वो लोग रेडियो अभी भी सुनते हैं और अभी भी हमारे पास जो गाँव के लोग हैं, वो बहुत ज़्यादा सुन रहे हैं। जिनको रेडियो से प्रेम है, वो अभी भी है क्योंकि रेडियो ऐसा है कि वो कभी ख़त्म तो होने वाला नहीं है। हाँ, लेकिन रूप बदल गया है। अभी एप्लीकेशन पे हम हैं, आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके सुनिए हमें रेडियो वर्षा का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, तो थोड़ा-सा रंग बदला है, तो हमने भी अपना ढंग बदल दिया है। हम लोग जब बड़े बड़े शहरों में जाते थे तो कार वगैरह में हम लोग सुनते थे कि यहाँ जाम लगी हुई है, इन रास्तों को हट के आप इस रास्तों को चुने, और म्यूजिक वगैरह बजता था, काफी मतलब बेहतर लगता था। गांव में इस तरह से अब जब हो गया है तो कैसा लगता है? बिल्कुल सेम वैसा ही है, जैसे क्योंकि रेडियो एक टू वे माध्यम है। जैसे आपका सोशल मीडिया है, तो आप केवल कमेंट कर सकते हैं या टीवी है, उस पे तो कुछ नहीं कर सकते। लेकिन रेडियो पे क्या है कि तुरंत अगर मान लीजिए मैं लाइव हूँ और किसी श्रोता को पता चला कि यहाँ कुछ हो गया है या किसी लिसनर को पता चला या हमारे खुद के बहुत सारे टीम मेंबर्स मार्केट में हैं, तो वो मुझे बताते हैं कि सर यहाँ जाम लग गया है, यहाँ ये चीज़ हो गई है। तो रेडियो का यही सबसे बड़ा ये इम्पोर्टेंस है और इसका सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि रेडियो में आप तुरंत-तुरंत जुड़ सकते हैं और रेडियो विश्वसनीय भी है। अगर मैं कह दूँ कि बंजारी मोड़ पे जाम लगा है, तो लोग रुक जाएँगे और वहीं सोशल मीडिया पे जितना भी आप कहिए सही भी बात कहिए तो लोग विश्वास नहीं करते हैं। तो रेडियो विश्वास की चीज़ है। तो अभी भी वही चीज़ है, अभी भी बदला बहुत नहीं है। हम मैसेज तो वही दे रहे हैं, लेकिन तरीके बदल गए हैं। भोजपुरी हम लोगों का बहुत मीठा भाषा है हुँ, और हुँ। इसको लेके तरह तरह की आजकल जो माहौल चल रहा है उसके बारे में क्या कहिएगा? देखिए अगर भोजपुरी के बात कइले बानी त भोजपुरिये बोलेम हम। भोजपुरी के ख़ासकर अश्लीलता के अगर रउआ बात करते हैं, त भोजपुरी में अश्लीलता तबे ख़त्म होई जब हमनी के सुनल, प्रमोट कइल बंद कइल जाई। भोजपुरी के लेके और ख़ासकर अपना गोपालगंज के जौन माहौल बा, कि एक छोटा-सा जिला ह। एमे सब केहू के जानता, जैसे हम रउआ के जानतानी, अभी हमनी के कैमरा लेके मनीष बाबू बैठल बानी, इहों के हम चिन्हतानी। तो हमनी के सब केहू आपस में चिन्हतानी सन, तो हमनी के आपस में मिल के रहे के चाही, मिल के कोनो मुहिम के सही करे के चाही। और भोजपुरी के सही करे खातिर ज़रूरी बा कि ना केवल हमनी के जे आर्टिस्ट बा ओइ पर आरोप लगावल जाओ, जबकि खुद हमनी के अपना ऊपर भी थोड़ा लगाम लगावे के चाही। मान ली रउआ जाके मंच पर कह दिए भोजपुरी गंदा गाना मत सुना लोग, आपन कार में गंदा गाना बजाई। तो ये दोगलापन से काम ना चली। रउआ सामने भी अगर कहतनी विरोध करतनी, अपना भी विरोध करी, अपना के भी सुधारे के कोशिश करी कि हम अच्छा गाना सुनी, अच्छा लोग के मैसेज दी। हमनी नियर जे लोग बा, जे थोड़ा बहुत लोग के जानता, ओकरा के ओकर मन बदल सकता, तो हमनी के चाही कि हमनी के अच्छा गाना सुनी सन, अच्छा आर्टिस्ट के प्रमोट करी सन। क्या कहिएगा भोजपुरी भाषा को लेके? भोजपुरी भाषा को लेकर, भोजपुरी तो हमको बहुत ज़्यादा पसंद है, और घर पे तो हम लोग भोजपुरी ही बोलते हैं, और भोजपुरी में जितने भी छठ गीत हैं वो तो बहुत ही लोकप्रिय हैं और आज भी सुनते हैं। लेकिन कुछ नए गाने हैं जो मैं नहीं सुनती हूँ और मेरा कोई आइडिया नहीं है, क्योंकि कितना अश्लील है, तो मतलब गाने जो अच्छे हैं वो तो मैं सुनती हूँ, और जितने अश्लील गाने हैं वो तो पहले ही मैं नहीं सुनती। तो उस बारे में मैं कहना चाहूँगी, आप लोग अगर नहीं सुनेंगे, तो जैसे पानी बचाना होता है, तो हम लोग को ही बचाना पड़ेगा ना। तो वैसे ही अगर किसी भाषा को लेकर है, तो भाषा हम ही लोग बोलते हैं, तो हम लोग को ही लगाम लगाना पड़ेगा ना खुद के ज़ुबान पे। तो आप भोजपुरी में अश्लील शब्द यूज़ ना करें, अश्लील गाने अगर नहीं बजाएँ,
तो फिर वो भाषा गंदा होगा ही नहीं। आप लोग क्वेश्चन आंसर के भी प्रतियोगिता वगैरह खिलाते हैं, उसके लिए क्या कैसे होता है? देखिए, उसकी तो यही होस्ट है। हमारे यहाँ चलता है क्विज़ कॉन्टेस्ट, तो उसकी होस्ट प्रतिभा ही थी अभी अभी तो ये पटना चली गई हैं, वहाँ तैयारी कर रही हैं। तो यही करती हैं, तो वो होता है हमारे यहाँ। एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, भोजपुरी पे जब आपने बात की, तो वो मैं ख़त्म करना चाहूँगा कि जितने भी हमारे लोकल कलाकार हैं, गोपालगंज में बहुत कलाकार हैं और बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं गाना गाने की, संगीत में जाने की। तो भोजपुरी से जुड़े हुए कलाकार हैं। तो मैं उन सबको रेडियो वर्षा की तरफ से ये कहूँगा, आपके माध्यम से कि जो भी लोग हैं, अगर वो अच्छा गाना गाते हैं, पारंपरिक गाना गाते हैं, तो रेडियो वर्षा उनको मौका दे रही है। आप आइए हमारे स्टूडियो, हम आपका गाना रिकॉर्ड करेंगे, लोगों तक पहुँचाएँगे। अब इससे बेहतर मौका तो हमको नहीं लग रहा है कि किसी को मिलेगा। जी, जी। लेकिन जो नए कलाकार हैं, उन लोगों का एक ही मार्ग होता है कि अश्लील गाओ हुँ। और हिट हो जाओ। एक ही फ़ॉर्मूला जी, जी, अपनाते जी। हैं कि हमें अश्लील गाना है, जी। नहीं गाएँगे तो हम लोगों को ना कोई जानेगा, ना कोई पहचानेगा। तो वो लोग कहते हैं कि हम लोग अश्लील गाएँगे तभी पहचान मिलेगा। क्या ये सत्य बात है क्या? नहीं, ये पूरी तरह से सत्य नहीं है। कुछ लोग हैं, जो सस्ती लोकप्रियता चाहते हैं। जो अच्छे लोग हैं, हम लोग अभी शुरू किया हमने मिट्टी के रंग एक हमारा कार्यक्रम है, इसमें हम अपने गोपालगंज जिले के और आस-पास के आर्टिस्ट को बुलाते हैं, जो अच्छा गाना गाते हैं, जिनका कोई अश्लील गीत नहीं है। तो ऐसे भी बहुत सारे कलाकार हैं और बहुत सारे बच्चे हैं, जो गा रहे हैं और बच्चियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब लोग हैं, कुछ लोग हैं जैसे कि आप देखते हैं ना कि आजकल रील्स का ज़माना है, तो हिट होने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन जो लोग सच में कलाकार हैं और कला को पसंद करते हैं, भोजपुरी से प्रेम है, तो वो अभी भी भोजपुरी के पारंपरिक गीतों को बिरहा हो गया, सुरठी हो गया, निर्गुण हो गया, सोहर हो गया, संस्कार गीत हो गया, इसको लेके चल रहे हैं। और उन जो भी लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि वो रेडियो वर्षा में आएँ, हम उनका वेलकम करेंगे और उन्हें हम प्रमोट करेंगे, ताकि वो कहीं और जाके रील्स जैसी चीज़ें ना करें। इसमें एक चीज़ और है कि जो नए कलाकार हैं, कहा जाता है कि स्टूडियो में उन्हें गाना उतना नहीं आता है, लेकिन फिर भी वहाँ पे एक ऑटो ट्यून करके कुछ हुँ, होता हुँ, है, अब हम हुँ, उतना नहीं जानते हैं। हुँ, ऑटो ट्यून लग जाएगा तो कोई गायक बन जाएगा, इस तरह की मानसिकता रखते हैं। और स्टूडियो वाले भी 1000-2000 रुपया लेते हैं और गाना दे देते हैं कि भाई आओ और माइक के पीछे खड़े हो जाओ, हम ऐसे-वैसे कर देते हैं और वो समझते हैं कि हम गायक हो गए। आज के डेट में मतलब पर डे हमको लग रहा है कोई ना कोई कलाकार एक उभर हुँ, के आ रहा है और हुँ। कहीं न कहीं ये लोग मार्केट में थोड़ा-सा गंद मचाए हुए हैं। तो क्या कहिएगा इन देखिए नेगेटिविटी अगर देखा जाएगा तो नेगेटिविटी तो हर क्षेत्र में है और हमारे स्टूडियो वाले भाई लोग भी बहुत लोगों को मौका दे रहे हैं, वो लोग गाना गा रहे हैं। लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सिंगिंग जो है वो बहुत बड़ी कला होती है। सिंगिंग मुझे लगता है सबसे कठिन कला है और आजकल जैसे सब कुछ बदला है, आप फ़िल्टर लगा के गोरे हो सकते हैं, हम जैसे लोग एकदम दूध जैसे गोरे दिखते हैं। तो साउंड में भी ये चेंजेज़ हुआ है। साउंड में भी चेंजेज़ हुआ, ऑटो ट्यून आया है, ऑटो ट्यून में तो बड़े-बड़े सेलिब्रिटी भी गाते हैं। जैसे कि मैं नाम लेना चाहूँगा, सलमान खान भी ऑटो ट्यून में ही गाना गाते हैं। तो ऑटो ट्यून बुरा नहीं है, बुरा ये है कि आप पहले रियाज़ करें, आप तैयारी करें, तब इस चीज़ को शुरू करें। और जो लोग इस तरह की चीज़ें करते हैं, मुझे नहीं लगता है कि जिनको लोकप्रियता तुरंत चाहिए होती है बिना मेहनत की, उनको लोकप्रियता मिल भी जाए तो 2 दिन की होती है। उदाहरण के तौर पे आप रानू मंडल को देख लीजिए, सहदेव दिर्दो को देख लीजिए, वो लोग आज गायब हैं। तो अगर आपको लॉन्ग लास्ट लोकप्रियता चाहिए, चाहे सिंगिंग में, चाहे किसी चीज़ में, तो आपको उसके पीछे मेहनत जी तोड़ करनी पड़ेगी। तो मैं आप सभी से यही कहूँगा, आपके माध्यम से जितने भी इस तरह के आर्टिस्ट हैं, कि आप अपनी आवाज़ पे मेहनत कीजिए। गाने का शौक है तो आप गा सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, गाना चाहिए और आर्ट आर्ट को प्रदर्शित करना चाहिए। अच्छा, दर्शक एक चीज़ जानना चाहेंगे कि रेडियो एफ़एम जो होता है कैसे कार्य करता है? किस तरह से गाने बजते हैं? क्या 24 घंटे उसमें कोई गाते रहता है या किस तरह से थोड़ा-सा इसके बारे में आप डिटेल में बता दें? एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है मेरे लाइफ़ की। जब मैं छोटा था, तो मुझे रेडियो का बड़ा शौक था। मेरे पापा रेडियो सुना करते थे, तो मैं अक्सर पापा से पूछता था कि ये जो गाना गाते हैं, ये रेडियो में कैसे बैठे रहते हैं? वो एक बार हम लोगों ने मेरा एक दोस्त था, ऋषभ नाम है, राजेंद्र नगर का, तो हम लोगों ने एक बार रेडियो खोल भी दिया था कि इसके अंदर कोई बैठा है क्या?
तो ये जब आप रेडियो के बाहर रहते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ होता नहीं है। आजकल टेक्नोलॉजी एक कंप्यूटर, एक साउंड मिक्सचर से रेडियो बजता है और हम लोग सब ऑटोमेट कर देते हैं। हमारे पास वो सॉफ्टवेयर्स होते हैं, आप एक बार गाना लगा दीजिए, जैसे मैं आप यहाँ पे बैठा हूँ, अंदर कोई नहीं है लेकिन रेडियो चल रहा है। तो ये टेक्नोलॉजी है और जब आप अंदर आएँगे तो आप सीखेंगे और आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगा कि जो लोग रेडियो में आना चाहते हैं, जो लोग एंकर बनना चाहते हैं, अभी प्रतिभा इसकी मिसाल है, तो वो भी रेडियो वर्षा में इनवाइटेड हैं। वो आएँ नए लड़के, हम उनको सिखाएँगे, काम करना बताएँगे। अच्छा, अभी क्या कुछ तैयारी चल रहा है? अभी दशहरा है और तुरंत छठ शुरू होने वाला है। तो किस तरह से तैयारी चल रहा है? देखिए दशहरा में तो हम लोग बहुत सारी चीज़ें करते हैं, ख़ासकर हमारे यहाँ से मैसेज सही जाता है। जैसे मैंने अभी बताया आपदा विभाग की तरफ से हम चला रहे हैं कि जैसे कि अभी आज से मेला शुरू हो जाएगा, बहुत भीड़ होगी। तो उसमें कैसे खुद को सुरक्षित रखें, भगदड़ ना करें, ये तो हम रेडियो पे बता ही रहे हैं। हम रेडियो पे कॉन्टेस्ट भी कराते रहते हैं, अभी धनतेरस में हमारा कॉन्टेस्ट चलेगा, जिसमें हर घंटे 2 गिफ्ट जीतते हैं हमारे लिसनर, तो सुनिएगा और गिफ्ट जीतने का मौका एक आरजे होने का सबसे बड़ा बात यही है फ़ायदा यही है कि आप कहीं जा सकते हैं, आराम से खा पी सकते हैं। 1-2 लोग पहचान जाते हैं तो उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। तो यही है और इस तरह की कहानियाँ बनती रहती है, लोग पहचानते रहते हैं और बहुत अच्छा लगता है कि जो सुनने वाले हैं, वो हमारे साथ मिल जाते हैं। अंत में जाते-जाते दर्शकों के लिए क्या संदेश रहेगा आप दोनों आदमी का? बहुत-बहुत धन्यवाद इतने देर तक हमें सहने के लिए और सर का आवाज़ तो सुनने लायक है ही, पता नहीं मेरा कैसा है और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और एक छोटी-सी शायरी कहना चाहूँगी मैं खूबसूरत से एक पल का किस्सा बन जाता है, न जाने कब कौन ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ बहुत ही ख़ास लोग मिल जाते हैं ज़िंदगी में, जिनसे कभी ना बिछड़ने वाला रिश्ता बन जाता है। ऐसा ही कुछ रिश्ता हमारा भी बन चुका है सर से और आप सभी से जो कैमरामैन हैं मनीष सर और आपसे भी। तो ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। बिहार उजाला की टीम को तो सबसे पहले बहुत-बहुत थैंक यू मनीष जी को और आपको कि आप लोग आए और हमें जो लोग सुनते हैं उनको आप चेहरा भी दिखा रहे हैं, तो बहुत-बहुत थैंक यू और मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि पॉज़िटिव रहिए। पॉज़िटिव जब आप रहते हैं, तो आपकी सोच पॉज़िटिव होती है, रिज़ल्ट भी पॉज़िटिव आता है। चाहे आप आर्टिस्ट हैं, चाहे आप यूट्यूबर हैं, चाहे आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप मेहनत कीजिए, फल ज़रूर मिलेगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे बारे में अगर कुछ कहना है, तो कमेंट ज़रूर कीजिए। तो अभी आप लोगों का मुलाकात करवाए आरजे सर से और प्रतिभा जी से रेडियो वर्षा में। हमारी बातचीत आपको कैसी लगी कमेंट करके आप हमें ज़रूर बताइएगा। कोई राय सुझाव है तब भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते फिर एक नए वीडियो में, तब तक रखिए आप अपना ढेर सारा ध्यान। नमस्कार।